जी मीडिया के जन संवाद में आज हम उन अभ्यर्थियों की बात आपको बताएंगे जो लगातार 3 साल से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी का दफ्तर है लखनऊ में। वहां पर आप देख सकते हैं हाथों में बैनर पोस्टर लिए, जो कि पेट 2022 में इनकी जो भर्ती निकली थी उसके बाद 1468 जगहें खाली थी। ग्राम पंचायत अधिकारी भी इनको बोलते हैं, वीपीओ भी बोलते हैं, यानी कि विलेज पंचायत ऑफिसर। और 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इनका परिणाम सामने नहीं आया है। तो ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इसी तरीके से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कब तक इनका संघर्ष जारी रहेगा इनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम शत्रुघ्न प्रताप सिंह है, मैं रायबरेली से हूँ। रायबरेली से हैं। कितने साल से प्रोटेस्ट चल रहा है? सर ये पूरा एक सर्कल पूरा है, एग्ज़ाम कराने के लिए प्रोटेस्ट, वैकेंसी निकालने के लिए प्रोटेस्ट, हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा है कि यहाँ पे रिजल्ट निकालने के लिए, डीवी करवाने के लिए ऐसा कोई मतलब चीज़ हुई नहीं जिसके लिए प्रोटेस्ट ना करना पड़ा हो। तो वो चलता ही आ रहा है। कितनी भर्तियाँ निकली थी, कब फॉर्म भरा था आप लोग ने, परीक्षा कब हुई थी? 2022 पेट से पहली वैकेंसी थी। 2023 में हम लोगों ने फॉर्म भरा था, अध्याचन आया था। उसके बाद में 2025 में इसकी 27 अप्रैल को 2025 में इसका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम डेट के लिए भी हम लोगों ने कई बार प्रोटेस्ट किया। उसके बाद में हम लोगों ने डीबी रिजल्ट, भर्ती 2022 में आई थी, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम कराने के लिए भी प्रोटेस्ट किया, फिर जब एग्ज़ाम हुआ तो अब आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब रिजल्ट? उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 4-5 बार हम लोगों ने। तो लगातार इस भर्ती में प्रोटेस्ट ही चल रहा है? हाँ, लगातार प्रोटेस्ट ही चल रहा है। जब से भर्ती आई तब से प्रोटेस्ट ही हम लोग मैम कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपशिखा, मैं लखीमपुर खीरी से हूँ। तो 3 सालों से यही कहानी हाँ, पूरी यही 3 सालों से यही कहानी चल रही है। अधिकारियों से कुछ बात आप लोगों की हुई? अभी तक कोई ज्ञापन दिया है? बात तो सर हुई है, वो बोलते हैं कि काम हो रहा, काम कुछ हो नहीं रहा, हम लोग से आगे वैकेंसी निकल रही है, हम लोग पीछे कर दे रहे हैं। हम लोग हर बार हमको सिर्फ यही बोला जाता है कि इस वैकेंसी पे काम हो रहा, लेकिन होता कुछ नहीं है। हर बार हम लोग वैकेंसियाँ पूरी हो जाती हैं, पीछे की वैकेंसी पूरी। हमारी पहली भर्ती है सर, पेट से हमारी पहली भर्ती ग्राम पंचायत अधिकारी की है, वो अभी तक लटकी हुई है। एजीटी सर हमसे बाद में आई, वो सब पूरी होगी। पेट 2024 की हमें बाद वालियों की नौकरी मिल गई क्या? जो हाँ, उन लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है। हम लोग परेशान घूम रहे हैं, हर बार में हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसा तो नहीं बताया कोई टेक्निकल पेज फंसा है किसी तरीके? ना कोई टेक्निकल फेस नहीं है। आपने पूछा कि आपने अधिकारियों से बात की? सर पंचायती राज निदेशालय गए हम लोग, वहाँ के पहले निदेशक थे अमित कुमार सिंह, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उप निदेशक जो वैकेंसी संभालते हैं, मतलब जो देखते हैं रिक्रूटमेंट को पंचायती राज निदेशालय में, उनसे कम से कम 5-6 बार हम लोग मिलके आए हैं कि सर आप वहाँ पे बोलिए कि वैकेंसी कंप्लीट कराएं। उसके आप पंचायती राज मंत्री से हम लोग बोल चुके हैं, सब कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई भी मतलब फेसबुक कैंपेन हर एक नेता। उसके बाद जो है हम लोगों ने क्या कहते हैं मतलब उनको पोस्ट भी किया, लेटर ज्ञापन पोस्ट किए। कम से कम 100 लड़के जो 100-200 लड़के पोस्ट किए हैं पंचायत। लोग इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए, परीक्षा कराने के लिए, परिणाम के लिए। शिकायतें भी आप लोगों ने की हैं, तमाम पेपर्स होते हैं, पेपर लीक हो जाता है, मामला कोर्ट में जाता है, आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, नौकरी मिलती नहीं है। लंबे समय से ये समस्या चली आ रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? आपके मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही? सर हमारे में कोई ऐसा मैटर नहीं है, बस सीधी भर्ती है। 2022 पेट से पहली भर्ती है, और उसके बाद की कई भर्तियाँ हमारे बाद की आई हैं, वो क्लियर हो चुकी हैं, और अब बाकी और आगे की जो है उनका भी परिणाम जो है जल्दी आने वाला है। लेकिन हम लोग की भर्ती को लेके पता नहीं क्यों जो है आयोग जो इतना सुस्त रवैया। भैया कब तक ये चलता रहेगा ऐसे? ये अब आयोग को देखना चाहिए कि हम लोग देखो अलीगढ़ से आए हैं, इतनी दूर से कल के आए हुए हैं, और लगभग 2022 की पहली भर्ती है ये। इसके लिए हर बार प्रोटेस्ट करना पड़ता है। ये इसके अलावा कुछ और भी तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? पेपर दे रहे हैं कि सिर्फ इसी के सहारे? और भी परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन जब फाइनल किसी का रिजल्ट आना होता है तो उस पर ज़्यादा मानसिक दबाव रहता है ना कि हमारा फाइनल हो जाएगा। उस भर्ती का क्या भरोसा, जब इसको 3 साल हो गए कि अगली भर्ती में होगा या नहीं होगा। इसका यानी कि अगली भर्ती का परीक्षा भी देते हैं तो कोई भरोसा नहीं है कि समय पर हो जाए? बिल्कुल सर, भरोसा नहीं है। कई पहले भर्ती फंसा कर रखे हुए हैं, अब इसमें हमारा 3 साल खराब हो गया, आगे की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, मानसिक दबाव अलग क्या से। उम्र हो गई होगी आपकी? उम्र लगभग हमारी 29 साल हो रही है सर। अब तो ज़्यादा समय बचा भी नहीं है नौकरी पाने के लिए। घर से बहुत प्रेशर है सर। कहाँ से हैं भैया, क्या नाम है? हम हरदोई जिला से हैं, हमारा नाम सोनू यादव है। घर की स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति की बात? आर्थिक स्थिति यही है सर, पिताजी हमारे हैं नहीं, जो भी होना हम ही मैनेज करते हैं सर। आप ही घर के बड़े हैं, सब मैनेज करना है, नौकरी का ही सहारा है? सब नौकरी का ही सहारा है सर। घर में खेती बाड़ी तो होगी? उसी से काम चला रहे हैं तो सर। मजबूरी, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, खेती बाड़ी करना पड़ेगा। बिल्कुल। पढ़ लिख के सारा सिस्टम सब बेकार है। सब बेकार है। आप भैया कहाँ से हैं? सर मेरा नाम अंकुर सैनी है, मैं सहारनपुर से आया हूँ। सहारनपुर से? पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं? हाँ जी, सहारनपुर से हम लोग आए हैं, 3-4 भाई और लगातार इसी तरह से हमेशा आते हैं आप? हमेशा आते हैं। इनसे पहले वाले से चीफ जी से भी हम कई बार मिले हैं, उनसे भी आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन परिणाम आज तक नहीं मिला। बाद वालों का परिणाम आ गया? सर बाद वालों को परिणाम आ गया। एक्चुअली सर हमारी पेट 2022 की सबसे पहली वैकेंसी है, हमारी तो कब का आ जाना चाहिए था। हमारा पेपर ही 1 साल बाद हुआ है,
उसके बाद सारा प्रोसेस जो है सारे डिले होते गए और अब हर प्रोसेस के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। प्रोसेस में पूरा इतना डिले क्यों? क्या कोई मजाक चल रहा है क्या किसी तरीके? वही तो कुछ नहीं पता चल रहा है सर, क्या चल रहा है अंदर। हमारे साथ की डीवी का रिजल्ट आया मंडी परिषद का, उसका जो सर ज्वाइनिंग होने वाली है हम लोग कभी अटकी पड़ी है, फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ। जबकि डीवी मंडी हम सबके वो 2023 वाले पेट के थ्रू आया है, हम लोग का 22 के पेट के थ्रू है, फिर भी वो पहले हो गया। दूर से आ रहे हैं, आजमगढ़ से सर आए हैं। कितनी बार आ चुके हैं भाई साहब? हम 3 बार आ चुके हैं सर। 3 बार आ चुके हैं। 3 साल से ये संघर्ष है। यही संघर्ष चल रहा है। घर की स्थिति सर बहुत खराब है। आप कहाँ से हैं भैया? अरे सर हम यही अयोध्या से हैं। अयोध्या से हैं। बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं सरकार से। ये लोग 3 साल से परेशान हैं। हम 2016 की भर्ती का इंटरव्यू हमारा नहीं हुआ है। 2016 10 साल से 2016 की इंटरव्यू हम बोल रहे हैं इसमें। एडवर्टीजमेंट नंबर 04/2016, एडवर्टीजमेंट नंबर 20/7/2015, RAC का हमारा 593 कुछ पोस्ट था, उसका इंटरव्यू नहीं हुआ है। कुछ तो पता लग रहा है अंदर अंदर से कि हुआ है, उसका भी परिणाम नहीं जारी हुआ है और पता नहीं कब हुआ है, हमें पता भी नहीं चला। 2015 का सोचिए, आप नंबर चला रहे हैं, वो नंबर जब डाले थे आपका नंबर खो गया नहीं खो गया, उनको मेल करना चाहिए पर्सनली ना, कुछ करना चाहिए ना। 2016 का कुछ आया है ना 2015 का कुछ। ये तो 2022 से ही परेशान है ये लोग। ये हमें कैंडिडेट मिले जो कि 2016 से परेशान है। 10 साल से इनका इंटरव्यू ही नहीं हुआ है। तो इस तरीके की भर्तियां निकलती हैं यूपी SSSC की तरफ से, निकाली जाती हैं और आश्वासन दिया जाता है कि नौकरी मिलेगी सरकारी, और परीक्षा देने लोग दूर दूर जगहों पर जाते हैं और उसके बाद इंतज़ार करते हैं कि कब परीक्षा का परिणाम निकले। बड़ी बात यह है कि फॉर्म भरने के बाद इन लोगों ने परीक्षा कराने के लिए भी संघर्ष किया। जब परीक्षा कराई गई उसके बाद फिर इंटरव्यू वगैरह और आगे का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें अभी तक कुछ भी क्लियरेंस इनको नहीं मिल रहा है। तो 3 सालों से इसी तरह हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विलेज पंचायत ऑफिसर, हाँ क्या कहना चाहते हैं वैसे? सर सिर्फ इतना ही कहना है हमारा कि अभी आप पूछ रहे थे कि आप कितने समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं। इस परीक्षा का सिलेबस आयोग ने पूरी तरह से, जो वनडे और एग्ज़ाम्स होते हैं उससे पूरी तरह से अलग कर दिया गया था। इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने 2 साल से अधिक समय तक तैयारी किया और सारे एग्ज़ाम्स छोड़ करके, और आज हमारा रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने यही खड़ी हो गई कि हम और तैयारियां छूट चुकी हैं हमसे। अगर ये हमारा रिजल्ट आ जाता है तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, नहीं तो फिर हम फिर से वही सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। और जब यही भर्ती 4 साल से पूरी नहीं हो रही है तो आने वाले समय में किस बात का भरोसा है कि आने वाली जो भर्तियां अभी जिनकी परीक्षाएं हम देने वाले हैं उनकी कब पूरी होंगी? ऐसे तो हमारा समय ही खत्म हो जाएगा। भरोसा ही नहीं है कि जब यही भर्ती पूरी नहीं हो रही है तो जो नई नई नौकरियां निकाली जा रही हैं उनकी परीक्षा कब होगी, उनका परिणाम क्या होगा और उसमें भी कोई भी नौकरी मिलेगी भी या नहीं। तो ऐसे अधर में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार उम्मीद है खाली बस इनके अंदर कि शायद रिज़ल्ट आए और ये नौकरी पा पाएँ। तो आज के जी मीडिया चौपाल में हम जगह जगह पर जाके लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, लोगों की उठाते हैं। और आज हमने स्टूडेंट्स से, परीक्षार्थियों से बात की है जो सरकारी नौकरी के प्रयास में लगातार अपने जूते चप्पल घिस रहे हैं। कैमरा संग गिरीश के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया लखनऊ।